बोल्ट पे मैंने स्कूटरी बुलाई थी, हमारे वाला काम कर गया, बीच रास्ते में पीछे कहीं छोड़ गया स्टेशन के बैक साइड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो चले हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल, एक नए डेस्टिनेशन की ट्रैवल के लिए। तो ये वोल्ट वाला ये देख लो रेलवे ट्रैक पे छोड़ गया कि रेलवे ट्रैक क्रॉस करो और मेट्रो पकड़ो। अभी यहाँ से मेट्रो लूँगा एयरपोर्ट के लिए। तो अगला एक नया डेस्टिनेशन बड़ा कमाल का, जो थाईलैंड की तरह इंडियन का मोस्ट फेवरेट में आ जाता है, टॉप 5 फेवरेट में। जुगाड़ू बात हो गई है जी, 40 पास मैंने दिए अपने स्कूटरी के लिए एयरपोर्ट वाला मेट्रो पकड़ने के लिए, और 35 बात लगे मेरे को यहाँ पे। मतलब टोटल 75 बात में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा 180 रुपये में। वो अगर करता कहीं टैक्सी तो मिनिमम 450, मैक्सिमम का पता ही नहीं है कि 1000 रुपये वाला काम अपना 175 रुपये में हो गया। अगर मैं 40 बार वो टैक्सी के उससे भी बचा लेता तो, क्योंकि मेरे पास लगेज हैवी था, अदरवाइज़ मैं वो भी बचा सकता था, वो मैंने बचाया नहीं। हाँ जी, अभी मेट्रो छोड़ी है। बात करें थाईलैंड के ट्रिप की, ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बट बात करें अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोकल तो लोकल, गवर्नमेंट भी यहाँ पे लूटने के लिए लगी है पैसेंजर को। कैसे किसको हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ तक कि जो कोविड का टेस्ट कराया है मैंने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए, उसके भी 7500 लगे हैं जी इंडियन करेंसी में। 7500 रुपये बहुत ही नाजायज़ है। तो आने के टाइम पे आपको 9000 इंडियन रुपीज़ टेस्ट एंड गो एक दिन के होटल का देना पड़ता है। तो 18-19 हज़ार रुपये का चूना है नाजायज़। अभी तो एयरपोर्ट पूरा पैक हो गया जी। ये रेस्टोरेंट देखो, पीछे मेरे स्टारबक्स हैं, वो भी पूरा पैक है। अभी तो ये कह सकते हैं, हालांकि अभी थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा कोविड है। इतना कोविड होने के बावजूद भी एयरपोर्ट पे अच्छी खासी पब्लिक है, क्योंकि आपको खाली चेयर नहीं मिलेगी। कि क्राउड बहुत अच्छा खासा हो चुका है अभी। तो फ़्लाइट्स भी काफ़ी हैं, बट अभी बैंकॉक से इतनी रेगुलर फ़्लाइट्स नहीं है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन पे मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट फ़्लाइट है 3-3.25 घंटे की, बट मेरे को 18 घंटे लग रहे हैं। तो जहाँ पे मेरा रास्ते में 10 घंटे का स्टॉप है सिंगापुर का, क्योंकि मेरे को पहले सिंगापुर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है। चलो पहले चेकिंग काउंटर देख लें, फिर आपको बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या पेपर हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों की बताता हूँ। एक ये देखिए, इनका एक बहुत प्यारा सा फेस्टिवल होता है संक्रांत। थाईलैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जस्ट लाइक हमारे नॉर्थ इंडियन के लिए दिवाली। इसकी क्या डेकोरेशन की है एयरपोर्ट पे, ये देखिए। तो 1940 से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत प्यारा। कितना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ। चेकिंग हो गया जी। बेसिकली मैं जा रहा हूँ थाईलैंड से इंडोनेशिया। तो 1 अप्रैल को इंडोनेशिया इंडियन के लिए खुल गया है वीज़ा ऑन अराइवल। उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर, वो मैं आपको आगे बातें बताता हूँ। अभी मैंने स्कूट एयरलाइन के ऊपर चेकिंग किया है, जो मैं आपको बताता हूँ टिकट का। मैंने 10,000 की टिकट ली थी क्लियर टिप से, क्योंकि ये यहाँ से जाएगी सिंगापुर, सिंगापुर से इंडोनेशिया। क्योंकि राइट नाउ वैसे तो 3 घंटे की फ़्लाइट है बैंकॉक टू बाली की, बट अभी इंडोनेशिया और थाईलैंड का एयर बबल नहीं है, इस वजह से मेरे को बाया सिंगापुर जाना पड़ रहा है। 10,000 रुपये की मैंने टिकट ली है, अभी 7,000 रुपये मैंने लगेज का पे किया है। तो क्लियर ट्रिप के अलावा स्कूट की हाँ मैंने एयरलाइन बताई नहीं, मैंने स्कूट एयरलाइन ली है, जो पहले टाइगर होती थी, जिसका जहाज़ भी क्रैश हुआ था। तो क्लियर ट्रिप के अलावा और कोई इंडियन वेबसाइट स्कूट की टिकट नहीं बेच रही थी, मेरे को इसलिए क्लियर ट्रिप से लेनी पड़ी। और क्लियर ट्रिप में ये पंगा था कि वो ऑफ़र नहीं कर रहे थे लगेज के बिना मेरे को बुक करनी पड़ी।
तो मैंने बुक किया बिना लगेज के। लगेज का मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 7000 पे किया 20 किलो का। लगेज मेरा 15 किलो था, 20 किलो के उन्होंने चार्ज लिए हैं। तो ये समझिए मेरे को 17,000 रुपये की टिकट पड़ गई है बैंकॉक टू बाली की, जो बाया सिंगापुर है। 3.5 घंटे की फ़्लाइट के लिए मेरे को टोटल स्पेंड करने पड़ेंगे 16 घंटे, क्योंकि 3 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से बैंकॉक टू सिंगापुर, वहाँ 12 घंटे का मेरा स्टे है, फिर आगे 3 घंटे की फ़्लाइट है। चलिए क्या क्या पेपर लगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, इमिग्रेशन क्लियर कर लें, सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लें। सिक्योरिटी भी हो गई है जी, इमिग्रेशन भी हो गई है। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, ना मेरे से करेंसी पूछी। हाँ, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग उन्होंने ज़रूर मांगी है कि बाली के अंदर, वो मैंने booking.com पे एक बुकिंग कर ली थी फॉर 3 डेज़, जो मैंने कि विदाउट पेमेंट मैंने की थी, चाहे मैं कैंसिल करके यहाँ वहाँ जाके किसी और भी जगह रुक सकता हूँ। ये रौनकें भी 10-12 दिन पहले हुई हैं। और हालांकि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा कोविड है, लोग आना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ड्यू टू सम इनकी गलतियाँ कह लो, वैक्सीन कुछ ऐसी लग गई जो इफेक्टेड नहीं हुई। अब ये अपने इंडिया से कोविड शील्ड भी ले रहे हैं और भी दुनिया से ले रहे हैं, नहीं तो चलिए पहले कुछ खाया जाए, कुछ ढूंढा जाए, क्योंकि भूख लगी है। पहले कुछ खाने को ढूंढते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे एक चीज़ है कि साला खाना बहुत महंगा होता है। बस यहाँ पे कुछ सस्ता है तो वो पानी होता है। पानी भी मतलब कि अगर आपके पास बॉटल है, जो मेरे पास नहीं है, आप यहाँ पे जो टैब लगी होती है वॉशरूम के बाहर ड्रिंकिंग वाटर की, वहाँ से आप रिफ़िल कर लो। ये मेरा फेवरेट शॉप है जी, यहाँ पे मैं अक्सर बहुत शॉपिंग करता था अपने बच्चों के लिए। ये जब भी मैंने घर जाना ये आइटम मैं लेके जाता था। ये ड्राई मैंगो है, मेरे बच्चों का फेवरेट होता था, बट अभी मैं इंडिया नहीं जा रहा, इस वजह से बाय नहीं कर रहा। ये उसका बड़ा पैक पड़ा है। ये स्ट्रॉबेरी और पपाया ये बड़ा पड़ा। ये फेवरेट मेरी शॉप होती थी अपने बच्चों को शॉपिंग करने के लिए। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ से पहले सिंगापुर, सिंगापुर से फिर बाली। तो बाली पहुँचूँगा सुबह 9:30 बजे, 9:30-10 बजे। अभी होटल बुक कराया हुआ है। वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ मेरे को रिसीव करने आ रही है एयरपोर्ट पे। एक्चुअली क्या सिंगापुर में मेरे को रुकना है, मेरा 12 घंटे का स्टे है। मैं कहा बाली की क्या, मेरा सिंगापुर में अप्रॉक्सीमेट 12 घंटे का स्टे है, तो मैंने सोचा बाली की जो भी मतलब कि रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जो पेपर मैंने बाली के लिए प्रोवाइड किए अबाउट वीज़ा। वैसे तो पहले वीज़ा ऑन अराइवल है, पहले वीज़ा फ्री होता था इंडियन के लिए, बट अभी उन्होंने कुछ वीज़े के चार्ज लिखे हैं और वहाँ पे कोविड टेस्ट भी होना है एयरपोर्ट पे। मैं कहा अभी सिंगापुर रात को बैठते हैं 12 घंटे, तो यही बातें करते हैं, फिर वहाँ जाके बात करता हूँ। सिंगापुर में आपका स्वागत है जी। पहुंच गए सिंगापुर। फ़्लाइट स्कूट की मेरी ज़िंदगी की दूसरी है। एक बार पहले मैंने इंडोनेशिया ही ट्रैवल किया था स्कूट के थ्रू। अमृतसर से स्कूट चलती है सिंगापुर के बाली के लिए, पर वो बहुत स्मूथ थी। आज तो ऐसे आ रही थी जैसे पतंग नहीं डामाडोल कर रही। तो 1 घंटा फ़्लाइट वैसे भी लेट थी। तो चलिए अभी सिक्योरिटी चेक होगा, क्योंकि फ़्लाइट अभी बजे हैं रात के 9:30, तो मेरी फ़्लाइट है कल सुबह 7 बजे की। तो अभी वही
10 घंटे का है क्योंकि फ़्लाइट लेट हो गई, अभी 10 घंटे का स्टे है। चलिए मिलते हैं जी आपको आगे। रात के 3 बज गए, फ़्लाइट आ गई थी, आपको पहले बताया था 10 बजे फ़्लाइट आ गई थी, 1 घंटा लेट था। मोस्टली सिंगापुर एयरपोर्ट भी 90-95% बंद है। जब हम आए सिर्फ एक ही फूड कोर्ट ऊपर खुला हुआ था, वो ऊपर फिंगर चिकन करके था, कोई और फूड कोर्ट नहीं खुला था। मैक्सिमम पूरे एयरपोर्ट पे 3 या 4 दुकानें फूड की खुली होंगी। एयरपोर्ट बंद है बट वाईफाई चल रहा है, आपका टाइम पास हो सकता है। लोग भी नहीं हैं, ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट। आपको शायद लोगों को पता होगा सिंगापुर एक ऐसा इकलौता एयरपोर्ट है जिसके ऊपर स्विमिंग पूल भी है, बट वो स्विमिंग पूल बंद पड़ा था। मैं उस तरफ जाके वीडियो बनाना चाहता था पर स्विमिंग पूल बंद पड़ा था, तो बैठ बैठ के बोर हो गया था। सोचा मैं चलो 1 आध मिनट की वीडियो बना लें। कमाल की बात पता क्या है, आपको हंसी आएगी। ये देखिए फूड कोर्ट सारे बंद है, कॉफ़ी शॉप एक भी नहीं खुली, पर ये वाइन की शॉप पूरे 24 घंटे खुली है। वाइन स्पिरिट, ये देखिए जी, ये 24 घंटे खुली हुई है। पता नहीं, मैं पीऊँ नहीं इसलिए मेरे को आइडिया नहीं जी कौन कौन सी है। ये ग्रीन फिच करके है कोई 250 की, ये उसी के वर्जन पड़े हैं। एक्चुअली क्या, मैंने खाने के लिए ना सबवे खुला था बैंकॉक में, तो बैंकॉक में सबवे पे स्कीम चल रही थी। आप नॉर्मल फुट लॉन्ग लेते हो तो 330 बाट का था, बड़ा लेते हो तो 400 बाट का। तो मैंने वहीं से बड़ा बनवा लिया था। 6 आधा मैंने वहीं खा लिया था, आधा मैंने यहाँ के खाया। यहाँ के 7-Eleven है एयरपोर्ट पे, वो प्राइस देखोगे हिल जाओगे। $2.5 की पानी की बोतल है, 135 रुपये की। तो वहाँ से 7-Eleven से मैंने पानी लिया, कोक लिया, पर अच्छा खासा महंगा है। आपको 7-Eleven लेके चलता हूँ। यहाँ पे अभी खुला हुआ है जी, 24 आवर है। अंदर चलते हैं, रेट्स देखते हैं इनके रेट्स कैसे हैं। मैं पहले आके देख के गया था, कॉस्टली ही थे, मेरे को कम नहीं लगे रेट्स इनके। ये देखिए बड़ी रेड बुल $4 की, मतलब 200 रुपये की। छोटी है $3.5 की, अप्रॉक्सीमेट 175 रुपये की। कोका कोला $2 की, मीन 100 रुपये की। ये सोडा आ गया, पानी की बोतल है $2.5 की, 125 रुपये की। ये इवॉन की है $4 की। इसका है $5.5 का। राइस विद पॉपकॉर्न सॉस $2 का। ये यहाँ पे गर्म पानी मिल जाए, गर्म पानी के साथ आप खा सकते हो। $3.5 का, मीन 200 रुपये का हो गया राइस विद। ये बीफ एंड पोर्क में मिलेगा, आपको चिकन कम मिलेगा। ये बढ़िया है, ये है इंस्टेंट नूडल विद ब्लैक बीन सॉस। ये बहुत बढ़िया है जी, इसमें बहुत वैरायटी है। ये देखिए आपको ये बहुत वैरायटी आपके अंदर मिल जाएगी। सॉरी सर, ये बटर चिकन बिरयानी आ गई जी, इसके रेट है $4, बिल्कुल जायज़ है, 200 रुपये का। ऊपर अगर आप लेते खाली चिकन पीस $5 के थे। ये वेज के लिए मैकरोनी चीज़ $4.5 की, मीन 250 रुपये की, 425 की। ये मफ़िन आ गए चिकन के साथ जी, ये है $3 के। यहाँ पे सैंडविच भी है जी। ये 1 सैलमेट है, डबल सैंडविच चिकन आ गया, एग आ गया, पोटैटो आ गया, ट्रिपल कॉम्बो सैंडविच $4 का। रेट सस्ते हैं जी, ठीक है। ये ग्रिल चीज़ विद पास्ता आ गया $6.5 का। खाने का सस्ता है जी, ये 370 का आ गया होंगे। 200 रुपये के अंदर, 250 रुपये के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। $8 से लेके $15 के बीच में स्पेंड करोगे यहाँ पे, काम आपका $2 $2.5 में बन जाएगा। पर मेरे को जो शौक लग रहा है ना, वो पानी को लेकर लग रहा है कि पानी की बोतल $2.5 की है और सैंडविच $3 का है। पानी का मेरे ख्याल से जेन्युइन प्राइस $1 से ऊपर होना नहीं चाहिए।
वेलकम टू बाली जी। एग्जैक्ट 2 साल 2 महीनों बाद बाली में कोई ट्रैवल ब्लॉगर आया है, या कह सकते हो इंडियन ट्रैवलर कोई आया है, क्योंकि कल से तो खुला आज है 3 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से खुला है। तो इंडिया से तो अभी कोई कनेक्टिविटी है भी नहीं है। इंडिया से भी कनेक्टिविटी बाया सिंगापुर है, तो अभी तो बहुत कॉस्टली फ़्लाइट्स है बाया सिंगापुर की भी। मेरे ख्याल से अभी कोई इतनी कॉस्टली फ़्लाइट लेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी रिस्क लिया, एक चांस लिया कि सो दैट पहले इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बाली उन कुछ चुनिंदा कंट्रियों में से है जो इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल के साथ वीज़ा फ्री भी देती है, बट इस बार टर्म्स काफ़ी चेंज हैं। ये वीज़ा ऑन अराइवल के साथ जो वीज़ा फ्री देते थे वो उन्होंने सबके लिए बंद कर दिया। पहले सबके लिए वीज़ा फ्री था, अभी ये कुछ मनी चार्ज करते हैं। कोविड टेस्ट का क्या सीन है, वीज़े का क्या सीन है, सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी कोविड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने भी ट्रिपल लेयर का प्रोटेक्शन पूरा लिया हुआ है, हैंकी बांध के ऊपर मास्क लगाया हुआ है। जुवाइयों की तरह कुर्सियों पे बिठा दिया हम सबको जी। एक ही फ़्लाइट लैंड होती है इंटरनेशनल, दिन में 2 या 3 फ़्लाइटें हैं। PCR टेस्ट होगा जी, उसकी कॉस्टिंग है। कॉस्टिंग अभी आगे जाके पता लगेगी, अभी लाइन में बैठे हैं, जब मेरा नंबर आएगा फिर आपको बताता हूँ। तो अगर कार्ड है तो कार्ड के थ्रू कर सकते हो, कैश है तो कैश के थ्रू कर सकते हो। एक इनकी एप्लीकेशन है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे दिया हो, वो जरूर डाउनलोड कर लेना। वो यहाँ आके आपको उसके अंदर आपको पूरी डिटेल भरनी होगी, क्योंकि वो इंडिया या और किसी कंट्री में एक्टिव नहीं है। जब एयरपोर्ट पे आओगे तो एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई लेके उस एप्लीकेशन को एक्टिव कर लेना। ये प्रोसेस है, ये अभी चल रहा है। ये एक्चुअली लड़की खड़ी है बोर्ड के आगे, पहले आईडी, फिर होटल बुकिंग, देन QR कोड होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। ये प्रोसेस है, अभी लाइन में सबको बैठाया हुआ है, तो बैठे हुए हैं। कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, आप कैश भी कर सकते हो। इमिग्रेशन भी हो गया जी, कोविड टेस्ट भी हो गया। एक बात समझनी पड़ेगी, मतलब कि इस कोविड के टाइम पे ना, जिसका जहाँ पे जितना जोर चला है, जिसका जितना दाव चला, सब ने लूटा है। यहाँ भी वही हाल है। 1600 रुपये का कोविड टेस्ट है जी, और अप्रॉक्सीमेट ये समझ लीजिए $40 आपका इंश्योरेंस के उसके वीज़े के हैं। जो थाईलैंड एक ऐसी कंट्री थी जो इंडियन को वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री दोनों देती थी। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ हम लेना वीज़ा ऑन अराइवल, जैसे थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल देता है, बट वो वीज़े के चार्ज लेता है। ये वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री था बिफ़ोर। मैं 2020 के अंदर अगस्त में आया था, 2019 अगस्त में आया था, 20 में तो बंद ही हो गया था। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए $40 मैंने वीज़े के पे किए, और 1700 रुपये मैंने उसका पे किया है कोविड टेस्ट का। मैंने पेमेंट की थी कार्ड के थ्रू। अगर आप कैश करते हो तो 3% सस्ता पड़ता है, क्योंकि कार्ड के थ्रू वो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं 3%। अगर आप कैश देते हो तो 3% वो लेस हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अप्रॉक्सीमेटली ये 5 से 5,500 रुपये का खर्चा है वीज़ा प्लस कोविड का। और आपको होटल बुकिंग दिखानी पड़ेगी 4 दिन के लिए, मिनिमम आपको 4 दिन बाली स्टे करना है। अभी मेरे बाहर दोस्त हैं, उनकी वाइफ मेरे को रिसीव करनी आई है, तो हरजिंदर वीर जी हैं, मेरे फ्रेंड बने हैं अभी, तो उनकी वाइफ मेरे को लेने आई है। तो मैंने जो रिसोर्ट बुक किया, मेरे को वहाँ पे जाना, तो वहाँ पे रुकूंगा, बाकी बातें बाद में। थाईलैंड से तो बेटर ही है ना। थाईलैंड वाले तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि 9,000 रुपये का आपका टेस्ट एंड गो का होटल होगा जी, वो उन्हीं की मर्ज़ी से होगा। और उसके बाद जो अगर आप थाईलैंड से किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हो तो 8,000 रुपये का वो RT-PCR ले रहे हैं। मैं तो उसके लिए शौक हूँ। यहाँ RT-PCR तो 1,500 रुपये का है ना, तो जो ऊपर चार्जेस जाके 1700 को हो जाता है। और अगर आपको किसी को एयरपोर्ट पे बुलाना है ना, आपको रिसीव करने के लिए, तो उसको अगर फ़्लाइट लैंड हो रही है 9:40 की, तो उसको टाइम देना कम से कम भी 11 बजे का, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 1.5 से 2 घंटा जाता है आपका। बस जो एक फ़्लाइट लैंड हुई है ना, जो सिंगापुर से आई है, फ़्लाइट बड़ी थी, बस वही 200-250 पैसेंजर है। अदरवाइज़ एयरपोर्ट सारा बंद पड़ा है। कोई कॉफ़ी हाउस, कोई कुछ नहीं खुला है, क्योंकि ये भी बस इंटरनेशनल इन्होंने मार्च में ही चालू किया है। क्योंकि पहले इन्होंने 26 कंट्री की लिस्ट दी थी, बाद में इन्होंने 46 कंट्री की 26 से, जिसमें इंडिया को ऐड किया गया था। तो अभी इस वजह से क्राउड है। तो करेंसी एक्सचेंज वालों के पास इंडियन की ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इंडियन अभी कोई आया नहीं, तो इनके पास मोस्टली USA की ऑप्शन है। तो USA की चेंज करा सकते हो, बट वही पता है कि एयरपोर्ट पे अपने को प्राइस बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए गुजारा उसके बिना करेंगे।
मेरे एक्चुअली कोई फ्रेंड लेने आए हैं, उस वजह से रुक गया हूँ। अगर नहीं भी होंगे तो फिर मैं ग्रैब करके अपने होटल से कैश लेके दे दूँ। बेसिकली मैं रिसोर्ट में आ गया हूँ। ये पाम बीच रिसोर्ट है, 4 स्टार रिसोर्ट है और मैंने सिर्फ 2500 रुपये में बुक किया है 3 दिन का। ये मेरे फ्रेंड के वाइफ हैं जो मेरे को एयरपोर्ट से लेने आए थे। मैंने इनको बहुत मना किया था कि ये ना आए, बट इन्होंने फिर भी पहन ली। तो इनके साथ अभी मैं पूरा काफ़ी बाली घूमा। कोई एक्सचेंज कराने थे, होटल को देने थे, कोई भी एक्सचेंज वाला मिला नहीं, तो कल करेंगे। बाकी आप लोगों को मेरे ख्याल से ये इंडोनेशिया टूरिज़म ट्रैवल गाइड समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को 1-2 क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर दे दूँगा। अगर आपको स्पेशल कोई सर्विस चाहिए कि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको ट्रैवल अभी कैसे स्टार्ट करना है या ट्रैवल ब्लॉगर कैसे बनना है, अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है कि कनाडा का वीज़ा लग सके, यूएसए का, उन सब के लिए आई विल चार्ज सम मनी। उसका एक सेशन होता, प्रॉपर एक सेशन आप लोगों का दूंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और बने रहिए आप। मेरी बैंकॉक सीरीज़ चली रही है वो साथ में, और इंडोनेशिया सीरीज़ मैं साथ में ही चला दूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि वेडनेसडे और फ्राइडे मैं थाईलैंड सीरीज़ की 2 वीडियो डाल दूँ, संडे में इंडोनेशिया की डाल दूँ। चलिए।